Hey guys, welcome to my channel. अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट 8.1। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हमें दिख रहा है कि इसमें हमसे कहा जा रहा है एक राइट ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, जिसके अंदर एंगल बी को हमें बताया गया है 90 डिग्री। एंड हमें क्या क्या दिया गया है कि ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। एंड हमें क्या क्या फाइंड करना है। फर्स्ट पॉइंट हमें दिख रहा है कि हमसे बोला गया है साइन ए निकालना है एंड कॉस ए निकालना है। और सेकंड पॉइंट में क्या पता है, साइन सी एंड कॉस सी। ओके, तो हम देखेंगे कि इस तरह का जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा ये, लाइक इस तरीके से, जिसके अंदर हमें पता है एंगल बी 90 डिग्री है, तो हम इसको मेंशन कर लेते हैं एंगल बी 90 डिग्री। और बाकी बचे हुए हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए एंड सी, ए बी सी। हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया, जिसमें ए बी हमें क्या दिया गया है 24, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसको 24 सेंटीमीटर। एंड बी सी कितना बताया गया है 7 सेंटीमीटर, ये हमने यहाँ लिख लिया। हमसे क्या पूछा जा रहा है, साइन ए, साइन ए हम इसे यहाँ पर मैंशन कर लेते हैं, ये हो गया हमारा एंगल। अगर हमें ये चाहिए साइन, तो हम जानते हैं हमें तीसरी साइड भी चाहिए होगी हाइपोटेन्यूज, जो कि वो हमारे पास है नहीं। तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, हमारे पास पाइथागोरस फार्मूला होता है, पाइथागोरस थ्योरम, जैसे हम शॉर्ट में पीटी भी कह देते हैं। तो ये क्या कहता है फार्मूला कि अगर किसी भी ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज उसका स्क्वायर अगर कर दिया जाए तो बाकी अदर साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख लिया। हमें ए सी स्क्वायर ही फाइंड करना है। ए बी स्क्वायर क्या है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 576 प्लस 49। इसका समेशन होगा कितना मिलेगा हमें 625। अगर हमें ए सी स्क्वायर निकालना है, जो कि हमने निकाल दिया ए सी स्क्वायर, अगर हमें ए सी निकालना है तो हमें क्या करना होगा इसका अंडर रूट, और 625 अंडर रूट क्या बनेगा 25। हमें बेसिकली 1 to 20 या फिर 25 तक स्क्वायर्स एंड क्यूब्स याद होने चाहिए। अब देखते हैं, हमने निकाल लिया तो हमारे पास कितना निकल के आया है 625 का अंडर रूट कितना होता है 25। तो हमें हाइपोटेन्यूज पता चल गई हमारी 25 आ गई। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें साइन ए चाहिए था, साइन ए। और साइन ए का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था अभी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या बनेगी, इस साइड के सामने वाली एडजेसेंट, यानी कि ये इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया। हम यहाँ पे लिख लेते हैं परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज हमने लिख ही रखा है, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 7 एंड हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 25। तो ये हमारा साइन ए निकल गया। नेक्स्ट क्या बोला गया था इसके अंदर, कॉस ए, कॉस ए। कॉस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अभी इसके लिए बेस क्या है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर था, तो बेस कितना हो गया हमारा 24, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 25। तो अभी हमारे दोनों साइन ए एंड कॉस ए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट का हमारा पूछा जा रहा है साइन सी। क्या क्या पूछा गया है, साइन सी एंड कॉस सी, साइन सी एंड कॉस सी। तो इसके लिए हमें कौन सा एंगल लेना होगा, ये वाला। अब जैसे ही ये वाला एंगल आ गया तो बेस एंड परपेंडिकुलर दोनों चेंज हो जाएंगे, बेस एंड परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे काट के परपेंडिकुलर कर लेते हैं एंड इसे काट के बेस बना लेते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है कि एंगल के साथ वाला जो होता है वो बेस होता है, और एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर। तो अभी हमें क्या करना है, इसे परपेंडिकुलर मानना है, इसे बेस मानना है। साइन सी का फॉर्मूला सेम रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ परपेंडिकुलर क्या है हमारे लिए 24, हाइपोटेन्यूज तो सेम है ही 25। अच्छा, आगे कॉस सी निकालना है। कॉस सी कैसे होगा, सी ये है, और कॉस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। हमारा बेस कितना है यहाँ पर 7, हाइपोटेन्यूज 25। चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है
क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है। ये फिगर कुछ इस तरह से है। इसमें हमारे पास एंगल क्यू को 90 डिग्री दिया गया है। पी आर ट्रायंगल हमारे पास क्या है, पी क्यू आर, और गिवन चीज़ें क्या हैं इसमें, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमसे, फाइंड 10p माइनस कॉट आर, फाइंड 10p माइनस कॉट आर। इसके लिए हमें दो चीज़ें निकालनी होंगी, पहले 10p निकालेंगे फिर हम कॉट आर निकालेंगे। फिगर हमें दिया ही हुआ है। अब पहला हमारे पास है 10p, तो हमें ये एंगल लेना होगा 10p। अभी हमने 10 का फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि अगर 10p दे रखा है तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब ये एंगल है तो इसके सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, यानी कि ये बन गया इसके लिए परपेंडिकुलर, ये बना परपेंडिकुलर। और साथ वाली साइड जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, बेस, तो ये बेस रहेगा। अब हमारे सामने परपेंडिकुलर तो हमारे पास है नहीं, बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम सेम, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। जब भी कभी भी हमारे पास किसी ट्रायंगल के अंदर तीसरी साइड गिवन ना हो तो हमें क्या करना है, हमें उसे हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पी आर स्क्वायर जो कि हमें गिवन है 13 स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर ये भी गिवन है हमें 12। हमें ये साइड फाइंड करनी थी तो हम इसे क्यू आर स्क्वायर एज इट इज़ लिख लेंगे। 13 स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये इस तरफ जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। कितना बचा है हमारे पास, माइनस कर 25 क्यू आर स्क्वायर। अब क्यू आर जैसे ही हम अंडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 का अंडर रूट 5। इसका मतलब हमें क्या मिला, क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब जैसे ही हमने साइड फाइंड कर ली, अब हम 10p को आसानी से निकाल सकते हैं। 10p कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा कितना आ गया 5, और बेस कितना है हमारा 12। ओके, नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है कॉट आर। अब जब हम कॉट आर निकालेंगे तो हमारे परपेंडिकुलर एंड बेस इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि ये इधर और ये इधर। नेमिंग में फ़र्क आएगा बस। अब हम इसको काट के क्या बना देंगे, परपेंडिकुलर, और इसे काट के क्या कर देंगे हम, बेस। कॉट आर का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, कॉट क्या होता था, 10 का जस्ट अपोजिट, अभी हमने पढ़ा है 10 होता था परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये क्या बनेगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। हमारा बेस क्या है यहाँ पर, अभी हमने देखा कॉट आर, तो कॉट आर के साथ बेस क्या होगा 5, और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर क्या बनेगा 12। और हमें फाइंड क्या करना था, 10p माइनस कॉट आर। हम क्या करेंगे, 10p माइनस कॉट आर, दोनों की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 10p है हमारे पास 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू भी सेम आई 5/12, तो इनका आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब इसका आंसर क्या है 0। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4। अगर साइन ए हमें दे रखा है 3/4 तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, कॉस ए एंड tan ए। तो इस चीज़ के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि साइन के अंदर में दो चीज़ मिलती हैं, ये परपेंडिकुलर होता है एंड ये हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस अभी हमारे पास है नहीं, तो हमें क्या करना होगा, हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल किस तरह से ड्रॉ करेंगे, कोई भी ले लेते हैं। अगर साइन ए दे रखा तो हम ABC टाइप में ले लेते हैं ट्रायंगल। ABC करके एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह से एक ट्रायंगल बना लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग A से ले लेते हैं, B फिर से अपना 90 डिग्री एंड C, ABC। अब हमें साइन ए यहाँ पे बताया गया है 3/4, तो साइन ए क्या होता था, P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/4।
यानी कि अगर ये साइन ए है तो इसके सामने वाली ये साइड होगी परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर में कितना दे रखा है 3। ये हाइपोटेन्यूज़ है, हाइपोटेन्यूज़ कितना दे रखा है 4। हमारे पास हाइपोटेन्यूज़ भी है और परपेंडिकुलर भी है। अब बचा क्या है बेस, हमें बेस फाइंड करना है। अगेन हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पीटी थ्योरम क्या है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर। AC स्क्वायर हमारे पास 4 स्क्वायर, BC स्क्वायर हमारे पास 3 स्क्वायर प्लस BA हमें फाइंड करना है BA स्क्वायर। 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9 प्लस BA स्क्वायर। 16 माइनस 9 16 माइनस 9 इक्वल टू BA स्क्वायर। 16 माइनस 9 कितना आएगा 7 BA स्क्वायर। और BA में फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे √7। इसका मतलब हमें ये कितना मिलता है √7। ओके, अब हमें फाइंड क्या क्या करना है cos A के लिए फॉर्मूला क्या होगा, हमने पढ़ा है cos क्या होता था बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज़। तो हमारा बेस क्या है यहाँ पर √7 एंड हाइपोटेन्यूज़ हमें गिवन था 4। ओके, tan ही क्या है, tan में हमें पता था परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3 एंड बेस क्या है √7। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है 15 cot A इक्वल्स टू 8। हमें फाइंड क्या करना है sin A एंड sec A। अगेन हम लोग देखेंगे कि 15 cot A को किस तरह से सिंपल बनाया जा सकता है। हम cot A को सिंपल छोड़ के 8/15 लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं cot का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। इसके लिए हमारे पास बेस है परपेंडिकुलर है बट हमारे पास हाइपोटेन्यूज़ नहीं है, तो हमें फिर से ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ट्रायंगल कुछ इस तरह का है, अगर A cot दे रखा है cot A तो हम वही ड्रॉ कर लेंगे A B एंड C। अब हमारे पास B 90 डिग्री ले लेते हैं, और जैसा कि पता है हमें cot A दे रखा है ये रहा एंगल, तो A इसके साथ बेस है तो यानी हम इसके क्या लिखेंगे यहाँ पर 8 एंड परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 15। अब हमें ये वाली साइड फाइंड करनी है, तो फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर हमें फाइंड करना है, BC स्क्वायर, BC हमें दिया गया है स्क्वायर कर लेंगे 15 स्क्वायर प्लस AB हमें दिया गया है 8, तो हम इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। 15 स्क्वायर 225 प्लस 8 स्क्वायर 64। तो अब AC हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का समेशन कितना आएगा 289 और इसका अंडर रूट। 289 किसका रूट होता है स्क्वायर, तो इसके जैसे स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे हमें कितना मिलता है 17, यानी ये साइड हमारी कितनी निकल गई 17। अच्छा, अभी हमें फाइंड करना है sin A। तो पहले हम देखेंगे sin A का फॉर्मूला हमें पता है। sin A क्या होता था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज़। तो हमारी परपेंडिकुलर यहाँ पे कितनी है 15 एंड हाइपोटेन्यूज़ अभी हमने फाइंड किया है 17। अब हमें देखना है sec A। sec A क्या होता था cos का जस्ट अपोजिट। तो क्या फार्मूला बनेगा इसका, हमने cos का फार्मूला पढ़ा है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज़, तो ये क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज़ अपॉन में बेस। हाइपोटेन्यूज़ हमारा कितना दे रखा है 17 और बेस कितना दिया गया है 8। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमसे पूछा गया sin A, ये हमने निकाल दिया sin A, फिर sec A, ये हमने sec A फाइंड किया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है sec थीटा इक्वल्स टू 13/12। sec थीटा अभी भी हमने समझा था, sec क्या होगा cos का जस्ट अपोजिट, यानी कि cos क्या होता था बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज़, तो ये कितना हो जाएगा हाइपोटेन्यूज़ अपॉन में बेस। अब हमसे कहा जा रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। अगर हमें sec थीटा पता है तो इसके बाद हमारे पास 5 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ रह गए।
वो हमें फाइंड करने हैं। तो उसके लिए पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। मान लिया ये हमारा हो गया थीटा, ये हमारा 90 डिग्री, और जब हमें सेक थीटा में हाइपोटेन्यूज 13 दिया गया है, ठीक है, बेस कितना दिया है 12, तो हमें ये फाइंड करना है। ये साइड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक नाम दे देते हैं ट्रायंगल को, ए बी एंड सी। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है अगेन। तो इसमें क्या है हमारे पास, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर, ए सी यानी 13 का स्क्वायर, ए बी कितना है हमारे पास फाइंड करना है हमें, एंड बी सी कितना गया 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169, ए बी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, 169 माइनस 144 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। ये हमें कितना मिलेगा 25 ए बी स्क्वायर। अब हमें ए बी फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे 25 का रूट, और 25 का रूट कितना निकलेगा 5। इसका मतलब हमें ये साइड कितनी मिली 5, ये 5 मिल जाती है। 13 हमें दिया था, 12 हमें दिया था, थर्ड साइड हमने फाइंड कर ली। अब हमें ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कौन कौन से होते हैं हमारे पास, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, फिर होता है हमारे पास कोसेक थीटा, फिर हमारे पास सेक थीटा जो कि हमें दिया हुआ है, और फिर होता है कॉट थीटा। हम 1 बाय 1 सारे रेशियोज़ को निकालेंगे। साइन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है हमारा यहाँ पर 5, हाइपोटेन्यूज 13। नेक्स्ट क्या है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता था, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस कितना दे रखा है हमें 12 एंड हाइपोटेन्यूज 13। नेक्स्ट क्या है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5 एंड बेस कितना है 12। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, कोसेक थीटा निकालना है। कोसेक थीटा क्या होता था, साइन थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल। अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज है, तो कोसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। ये कितना हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, यानी कि 13 अपॉन में 5। सेक थीटा हमें ऑलरेडी दे रखा है, लिख लेते हैं। सेक थीटा कितना है हमारा 13 अपॉन में 12। इसका फॉर्मूला भी पता है हमें, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। कॉट थीटा क्या होता था, कॉट थीटा जस्ट हमारा टेन थीटा का रिवर्स, यानी टेन थीटा हमारा जो ये दे रखा है, इसका रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, कॉट थीटा। टेन थीटा कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये क्या बना हमारा 12 अपॉन में 5। तो ये हमारे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा में दिया हुआ था। तो हमने सारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड कर लिए। चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि अगर आपके पास एंगल ए एंड एंगल बी क्या दिए हुए, एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। अगर कॉस ए और कॉस बी को दोनों को बराबर बताया गया है, तो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए और एंगल बी भी बराबर है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। एक ट्रायंगल इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि उसके अंदर ए बी एंड सी। अब जब हमें कॉस ए और कॉस बी दिए गए, तो ये एंगल एक्यूट हो गए, तो बचा हुआ ये एंगल हमारा कैसा हुआ 90 डिग्री। हमें इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और वो कंस्ट्रक्शन कैसी होगी, जिसके अंदर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सी से ए बी पर। अब ये कंस्ट्रक्शन हमारी, हम इसको कोई भी नाम दे देते हैं, हम इसे ले लेते हैं टी। हमने इसको टी नाम दे दिया। हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए, एक ये और एक ये। इसके अंदर कॉस ए ये रहा और कॉस बी ये रहा। हम जानते हैं कि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है। अगर कॉस ए के लिए फॉर्मूला लिखते हैं हम, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो दोनों में पहले मेंशन कर लेते हैं कि ये वाला इसका बेस है और इसके लिए हाइपोटेन्यूज, और इस वाले एंगल के लिए इसका ये वाला बेस और ये वाला हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर कॉस ए को मैं फाइंड करता हूँ, तो मुझे कॉस ए क्या मिलेगा, 80 अपॉन में AC। और अगर वहीं पे मैं कॉस बी को देखता हूँ, तो कॉस बी कितना मिलता है मुझे, कॉस बी मिलेगा सेम वही फार्मूला, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना मिलेगा, BT अपॉन में BC। अब हमने कॉस ए भी देख लिया और कॉस बी भी फाइंड कर लिया। इसके बाद हम क्या देखेंगे, जब हमें गिवन है कि कॉस ए और कॉस बी दोनों के दोनों बराबर हैं,
तो हम इन दोनों को बराबर रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, AT/AC इक्वल्स टू BT/में BC। हम एक छोटा सा इंटरचेंज करेंगे, इसको और इसको इंटरचेंज करेंगे। AT/में BT इक्वल्स टू AC/में BC। अब हम इसे एक अपनी तरफ से एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जैसे बोलते हैं, हम एक नंबर ले लेते हैं अपने सामने K। हमने K ले लिया, ABCD XYZ कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने इसे K के बराबर कर लिया। जब हम इसे K के बराबर कर लेंगे तो बारी बारी हम लोग AT इक्वल्स टू KBT एंड सेकंड क्या हो जाएगा, AC इक्वल्स टू KBC। हम इन्हें नंबरिंग कर लेंगे, लाइक इक्वेशन 1 ABCD ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। हम इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 1 और इसे लिख लेते हैं इक्वेशन 2। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, 1 और 2। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ATC एंड BTC। अब हम पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट वाले में हमें क्या चाहिए, हमें लेना है यहाँ से CT, क्योंकि दोनों हम कॉमन करेंगे इसमें। तो CT का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस AT स्क्वायर। और इसी ट्रायंगल में सेकंड वाले में अगर हम CT स्क्वायर लेते हैं तो CT स्क्वायर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर माइनस BT स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम ले लेते हैं 3 और इस इक्वेशन को ले लेते हैं हम लोग 4। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर CT स्क्वायर दोनों चीज़ें बराबर हैं, तो हम इन दोनों बराबर रख सकते हैं। तो इस तरफ रखेंगे AC स्क्वायर माइनस AT स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर माइनस BT स्क्वायर। ये बराबर हो गया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, हमने देखा है AT की वैल्यू KBT है और AC की वैल्यू KBC है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो हमें क्या पता है AC की वैल्यू कितनी है, KBC। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, K स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस AT की वैल्यू क्या है, K स्क्वायर BT स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर माइनस BT स्क्वायर। यहाँ पर भी K स्क्वायर है, यहाँ पर भी K स्क्वायर है, तो हम इन दोनों कॉमन कर सकते हैं। हमने क्या देखा, K स्क्वायर ब्रैकेट में BC स्क्वायर माइनस BT स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर माइनस BT स्क्वायर। हमने क्या देखा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर हैं, तो ये कैंसिल आउट हो सकती हैं। तो यहाँ से K स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 1, और K की वैल्यू क्या होगी, 1। अब हमें यहाँ से K की वैल्यू 1 मिलती है और थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि हमने इन दोनों वैल्यूज़ को K के बराबर किया था। AT BT की हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन AC और BC से हमारी वैल्यू निकल जाएगी। तो हम देखेंगे हमने जो वैल्यू बराबर करी थी, यहाँ से देखते हैं AC/में BC इक्वल्स टू K, और K की वैल्यू हमारी 1 निकली है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, AC बराबर BC। और हमने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब भी किसी ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर होती हैं, लाइक AC ये है और BC ये वाली साइड है, जब ये दोनों साइड अगर बराबर हैं तो उनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। तो इससे हमें पता चला यहाँ पर एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। ये हमारा आंसर। अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है अगर हमारे पास cot थीटा की वैल्यू है 7/8, तो हमें क्या क्या फाइंड करना है। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड पॉइंट क्या दिया गया है, कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हमें कॉट थीटा दिया गया तो हम जानते हैं ये क्या होगा, बेस, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। हम फिर से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया और ट्रायंगल में हमने इसे मान लिया थीटा। ये थीटा हो गया। हम एक लेबलिंग कर लेते हैं इसकी, A B एंड C। ये हमारा 90 डिग्री हो गया। हम जानते हैं अगर कॉट थीटा हमारा बेस 7 है तो यहाँ हमने 7 लिख लिया, और परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 8। हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है। पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर हमें फाइंड करना है, AB स्क्वायर हमें दे रखा है 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर।
दोनों कितने निकलेंगे 64 प्लस 49, दोनों का समेशन हम करेंगे, कितना मिला हमें 113। तो ये क्या मिला हमें AC स्क्वायर और AC क्या हो जाएगा √113। तो ये वैल्यू हमें कितनी मिल गई √113। अब हम फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे। हमें फर्स्ट पॉइंट पूछा गया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम डायरेक्ट वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं या फिर एक शॉर्ट में फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। हमने पढ़ा है a प्लस बी एंड a माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही हम यहाँ यूज़ करेंगे। a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या बन गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है एंड साइन स्क्वायर थीटा अभी हम फाइंड करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम देखेंगे 1 माइनस साइन क्या होता है, अगर साइन थीटा ये होता तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती 8 अपॉन में √13। तो साइन कितना बनेगा 8 अपॉन में √13 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस क्या होता था बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास क्या है 7 और हाइपोटेन्यूज √13, तो हम यहाँ पुट कर लेंगे 7 अपॉन में √13 स्क्वायर। अब जैसे ही हम इसको फाइंड करेंगे हमें क्या मिलने वाला 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन में 113। नेक्स्ट में क्या होगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में 113। तो हमने देखा कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन में 113। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे 113 माइनस 64 कितना होता है 49 अपॉन 113। फिर 113 माइनस 49 कितना बनेगा हमारे पास 64 अपॉन में 113। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 49 अपॉन में 64। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हमें सेकंड पार्ट देखना था। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट में फाइंड करना है हमें कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट की वैल्यू क्या होती थी, कॉट अगर हम जानते हैं तो b अपॉन में p, बस इसी का स्क्वायर करना है। बेस हमारे पास कितना है 7, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 7, और हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है 8, तो 7 अपॉन 8 इसका ही का होल स्क्वायर। 7 स्क्वायर कितना होता है 49 एंड 8 स्क्वायर 64। तो ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया 3 cot A इक्वल्स टू 4। ये वैल्यू हमें दी गई है और हमसे कहा गया वेदर चेक 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये हमें चेक करना है ये बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हमारे पास कॉट ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 अपॉन में 3, और हम जानते हैं कॉट क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल कैसा है सेम जब तक हम ड्रॉ कर रहे हैं। अगर हमारे पास ए में दे रखा है तो हम क्या कर लेंगे A, B एंड C। अगर हमारे पास कॉट ए दे रखा है, कॉट ए कितना दे रखा है बेस है 4 एंड परपेंडिकुलर 3, तो हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है। इसे करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। PT यूज़ करेंगे AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर हमें फाइंड करना है, AB कितना दे रखा है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25। ये मिल गया हमें AC स्क्वायर, और इससे AC कैसे मिलेगा √25 इक्वल टू 5। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई 5। अब हमें चेक करना है कि क्या 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर A बराबर है 1 प्लस tan स्क्वायर के। तो पहले हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 1 माइनस tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारा P और बेस 4। अब हम देखते हैं वैल्यू पुट करेंगे 3 अपॉन में 4 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन में 4 होल स्क्वायर।
तो इसे हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16, 16 माइनस 9 7/16, एंड 16 प्लस 9 25/16, 16 कैंसिल आउट, वैल्यू आई हमारे पास 7/25। तो ये वैल्यू हमें मिल गई 7/25। इसे हम लिख लेते हैं LHS, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है हमारे पास, तो इसको हमने लिख लिया LHS, और ये राइट वाला है, इसको RHS अभी हम फाइंड करेंगे। अब आती है RHS की बारी। RHS में क्या मिलेगा हमें, हमसे बोला गया है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A को फाइंड करना है हमें। cos की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। यहाँ बेस कितना है हमारे पास 4 और हाइपोटेन्यूज 5, 4/5 होल स्क्वायर, माइनस साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है 3/5 होल स्क्वायर, 16/25 माइनस 9/25 कितना हो जाएगा 7/25। ये क्या है हमारा RHS। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा LHS भी 7/25 है और RHS भी 25। अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, इसमें हमें दिया हुआ है इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल है हमारे पास ABC और राइट एंगल एट B, इसका मतलब एंगल B 90 डिग्री है। हमें क्या क्या दिया हुआ है इसमें, tan A = 1/√3। फाइंड करने के लिए हमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, sin A cos C प्लस cos A sin C एंड cos A sin C माइनस sin A sin C। ओके, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है sin A cos C प्लस cos A sin C। इस सब को करने के लिए हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कंप्लीट अभी पूरे पैरामीटर्स नहीं है। जैसे कि हमने देखा B क्या है हमारे पास 90 डिग्री, तो हम यहाँ पे A ले लेते हैं, यहाँ पे C ले लेते हैं। अब tan A के हिसाब से हमने देखा tan A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर ये A है तो इसके साथ वाला बेस ये हो गया, यानी कि ये क्या है √3, और उसके सामने वाली साइड यानी कि ये 1 हो गया। हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करनी है, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है AC² = AB² प्लस BC²। AC² हमें फाइंड करना है, AB² हमें दिया है √3 इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 + 1, और AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी √4 यानी कि 2। इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई 2। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट अपना देखते हैं sin A। हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पर sin A। इसमें sin A क्या होगा, sin A क्या होता है P/H। हमारे पास यहाँ पे P क्या है 2, सॉरी P हमारे पास 1 है और H क्या है हमारे पास 2। ओके, अगला क्या है हमारे पास, फिर हमें चाहिए cos A। यहीं से हम cos A फाइंड कर लेते हैं। cos A क्या होता है B/H। B क्या है हमारे पास यहाँ पे √3 एंड H क्या है 2। नेक्स्ट वाले देखते हैं हमें और क्या चाहिए, फिर हमें चाहिए sin C में फिर से वही होगा P/H, लेकिन इस बार P क्या हो जाएगा इस एंगल के हिसाब से, तो C के सामने वाला कौन सा है √3, यानी कि √3/H क्या है हमारा 2। और अगर यहाँ पे हम देखें cos C, तो cos C के लिए B/H, और यहाँ पे B क्या है इस बार 1/2। अब हम देखते हैं हमारी स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन की, कि sin A cos C प्लस cos A sin C। sin A की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई cos C की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस cos A की वैल्यू क्या है √3/2 मल्टीप्लाई, और sin C की वैल्यू क्या है √3/2। हम यहाँ पे देखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/4 प्लस √3 मल्टीप्लाई होकर जाएगा 3, और नीचे 2 × 4। जैसे ही 9 को हम ऐड करेंगे क्या होगा 1 + 3/4, और ये क्या आ गया हमारे पास
4/4 इसका मतलब 1। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोला है इन्होंने हमसे। सेकंड पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट बताया गया है हमको, हमें निकालना है cos A cos C माइनस sin A sin C। वैल्यूज़ हमने सारी फाइंड कर रखी हैं, हम एक एक करके पुट करेंगे। cos A क्या है हमारे पास, cos A है √3/2 मल्टीप्लाई cos C क्या है 1/2 माइनस sin A क्या है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई sin C क्या है √3/2। अब हम देखेंगे √3 मल्टीप्लाई 1 √3 और नीचे 2 2 जा 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई √3 2 2 जा 4। सेम टर्म्स हैं, माइनस होकर क्या आएगा 0। ये इसका आंसर है और ये इसका आंसर है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ट्राइंगल है PQR और एंगल Q पर 90 डिग्री। गिवन कंडीशन क्या क्या है, PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 एंड PQ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा ट्राइंगल, एंगल Q 90 डिग्री है, PQR। PQ कितना दिया हुआ है 5 एंड PR प्लस QR हम इसे मान लेते हैं x। ठीक है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताती है हमें, PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। PR स्क्वायर हमारे पास है नहीं, PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ है 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब हम PR की वैल्यू फाइंड करेंगे। PR हम क्या करते हैं, PR प्लस QR इक्वल्स टू 25, PR इक्वल्स टू 25 माइनस QR एंड 25 माइनस x, क्योंकि हमने QR को x माना है। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। 25 माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 50x इक्वल्स टू 25 प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, 625 माइनस 25 इक्वल टू 50x। 600 इक्वल्स टू 50x, 600 अपॉन में 50 इक्वल्स टू x। इसको हम काटेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी x की 12। अब हमें वैल्यू मिल गई x की 12, यानी कि x की वैल्यू किसके बराबर थी, हमने x किसको माना था RQ को। RQ वैल्यू हमें मिल गई। हमारी स्टेटमेंट PR प्लस QR इक्वल्स टू 25। अब हमें PR निकालना है, हम क्या करेंगे 25 माइनस QR। PR इक्वल्स टू 25 माइनस 12 और PR हमारे पास कितना आ गया 13। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 13 और x कितना है हमारे पास 12। हमें फाइंड करने के लिए क्या क्या कहा गया है, साइन P में कितनी वैल्यू आएगी P अपॉन में H। हमारा P कितना है यहाँ पर 12 और H कितना है 13। नेक्स्ट वैल्यू क्या है cos P क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारा 5, हाइपोटेन्यूज 13 एंड द लास्ट वैल्यू 10P क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर हमारा 12 एंड बेस है 5। ये हमारी वैल्यूज आ गई 1 2 3। ओके गाइस, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मैं पहले क्वेश्चंस को लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। चलिए लिख लिए मैंने क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 10 इज़ ऑलवेज लेस देन 1। अगर हम एक ट्राइंगल देखते हैं, उस ट्राइंगल में हमने क्या देखा है, मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। इसके अंदर एंगल ए ले लेते हैं, ये वाला बी एंड सी। ये हमारे पास 90 डिग्री होता है एक एंगल, ठीक है। 10A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस,
और अगर हम कोई भी एक ट्रिपलेट मान लेते हैं, एक सिंपल सा ट्रिपलेट हमारे पास क्या होता है 3 4 5। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करता हूँ, मेरे पास क्या है परपेंडिकुलर ये है 4 एंड बेस क्या है 3। हम देखते हैं ये वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है। हम किसी भी ट्राइंगल पर 10 की वैल्यू अगर निकाल के देखेंगे तो वो हमेशा 1 से ग्रेटर रहेगी, या तो 1 के बराबर आती है या 1 से ज़्यादा होगी। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे पास फॉल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को हम लोग क्या मेंशन करेंगे यहाँ पर फॉल्स। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड हमें दे रखा है 12/5। अगर हम छोटा सा ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बना लिया, इसके अंदर इसे एंगल ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं, ये 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, सेक की वैल्यू क्या होती है हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। अच्छा, इसे हमने ले लिया हाइपोटेन्यूज 12, बेस हमारे पास आ गया 5। हम इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं कैसे, AC² इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। AC कितना है हमारे पास 12², AB कितना है 5² एंड BC हम फाइंड कर लेते हैं 144 माइनस 25 इक्वल्स टू BC²। और यहाँ से हमें क्या मिलता है 119, जिसका हम √ कर देंगे BC। तो हमें ये वैल्यू कितनी मिल गई 119, यानी कि ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, इसीलिए स्टेटमेंट कैसी है ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, cos A इज़ एब्रीविएशन फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल A। तो ये तो फॉल्स है, क्योंकि हमने देखा है cos A जो होता है किसका शॉर्ट नेम था कोसाइन A का, कोसाइन A। और कोसिकेंट किसके लिए था, अगर हम कोसेक A पढ़ते हैं तो ये किसके लिए होता था कोसिकेंट ऑफ A। तो यहाँ पे ये होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने cos A को कोसिकेंट A से बताया गया, तो इसीलिए स्टेटमेंट कैसा हो गया फॉल्स। फोर्थ पार्ट देखते हैं, इन्होंने क्या बोला है कि cot A इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर हम इन दोनों को बोलें कि इनके बीच में प्रोडक्ट आ रखा है तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। एक्चुअली में ये होता है को टेंजेंट ऑफ एंगल A, इसीलिए स्टेटमेंट कैसा हो गया फॉल्स। ये प्रोडक्ट नहीं होता, ये को टेंजेंट होता है एंगल A का। अगली स्टेटमेंट क्या दे रखी है कि sin थीटा 4/3 के बराबर है। अगर हम sin थीटा को समझें, sin थीटा होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और यहाँ कितना दे रखा है 4/3। हमने एक चीज़ पढ़ी थी, किसी भी ट्रायंगल के अंदर जब वो 90 डिग्री होता है तो उसकी हाइपोटेन्यूज जो है वो सबसे लॉन्गर होती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने लॉन्गर नहीं दी, इन्होंने क्या दी दिया इसको 3, परपेंडिकुलर को क्या दे दिया 4, और ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए स्टेटमेंट कैसा हो गया फॉल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू, थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स, फोर्थ स्टेटमेंट फॉल्स एंड फिफ्थ स्टेटमेंट फॉल्स। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 8.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आपको कैसी लगी वीडियो मुझे ज़रूर बताएं। इसी तरह मैं आपके लिए और वीडियोस भी लाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए आगे की एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाऊँगा। थैंक यू।